Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। वेलकम करते हैं आपको हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। जल्दी से एक्टिव हो जाइए ताकि आज की वीडियो की जाए शुरू। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम करेंगे एफएससी पार्ट 1 आईसीएस पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का अनदर टॉपिक दैट इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन, और इसी के साथ हम दूसरा टॉपिक भी करेंगे जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। ये सवाल बोर्ड के एग्जाम्स में किस तरह से आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से आएगा, अगर एमसीक्यूज इस टॉपिक में से आएंगे तो किस तरह से आएंगे, ई कैट के अंदर इसमें से कैसे सवाल आते हैं, एमडी कैट के एग्जाम्स के अंदर सवाल किस तरह से आते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन तो है नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग आज आपको समझ आने वाली है इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखने के बाद। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट ऑफ यू गाइस। तो बच्चों, व्हाट इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन, इससे पहले के लेक्चर में आगे बढ़े, जो बच्चे हमारे प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो इसी लेक्चर की प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में प्रीवियस लेक्चर्स भी मौजूद हैं, जिसमें वेक्टर की डेफिनेशन से लेके वेक्टर की ईच एंड एवरीथिंग, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेक्टर्स एडिशन, सब कुछ हम कर चुके हैं। रिजल्टेंट वेक्टर भी हमने पढ़ लिया हुआ है और आज के लेक्चर में हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में वेक्टर सब्ट्रैक्शन किस तरह से हो रही है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, मैथमेटिकल रिलेशंस कौन से हैं जहां वेक्टर और स्केलर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन का मतलब तो आप जानते हैं, माइनस करना, निकालना, एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना, निकाल देना, माइनस कर देना। अब बच्चों गौर कीजिए, हमने वेक्टर्स को जमा करना सीखा है और वेक्टर्स को आम अलजबरा के जरिए तो जमा किया नहीं जा सकता, आम मैथमेटिकल रूल इस पर अप्लाई नहीं होते। 2 + 2 = 4 ये तो आ गया मैथ्स के अंदर, लेकिन वेक्टर्स की सेंस में हम वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से जमा करते थे। हमने तो वेक्टर्स को जमा करना सीखा है, ऐड करना सीखा है, सब्ट्रैक्ट करना नहीं सीखा। तो आज आप वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना भी सीखेंगे। देखिए, मिसाल के तौर पर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, जैसा कि आपकी किताब में, बुक में दिए गए हैं, उन्हीं को यूज कर लेते हैं। और कितनी डायग्राम्स आपको बनानी पड़ेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक चीज मैं बताता चलूं, प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चों को इसका आइडिया होगा और बहुत सौ के लिए ये बात, ये सेंटेंस बिल्कुल न्यू होगा। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज आल्सो एडिशन। सब्ट्रैक्ट करना असल में ऐड करना ही होता है। हमने ऐड करना सीखा है, आज आप देखिएगा सब्ट्रैक्ट करना भी असल में ऐड करना ही होता है। आइए जानते हैं। तो बच्चों, फर्ज कर लेते हैं आपके पास 2 वेक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे ये रहा आपके पास ए वेक्टर और ये रहा आपके पास बी वेक्टर। जी हाँ, ये फोर्स हो सकती है, ये वेलोसिटी हो सकती है, हम इनके जनरल नाम ले रहे हैं, आम कॉमन नाम ले रहे हैं। एक को ए का नाम दे रहे हैं, एक को बी का, और वेक्टर की निशानी है कि इसके ऊपर क्या होता है, क्या होता है इसके ऊपर, एरो हेड, एरो हेड, या इसे बोल्ड कर दिया जाता है, जैसे किताब के अंदर उसने हर वेक्टर को बोल्ड करके लिखा हुआ है। तो हम ये तरीका बेहतर है, इससे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर की कीमत, दूसरे वेक्टर की कीमत ये है। कहा यह जाता है कि बी वेक्टर को ए में से सब्ट्रैक्ट करो, a - b करो। 3 - 2 किया, वो तो 1 आ गया, वो तो सीधा सीधा सिंपल सा रूल है, वैल्यू में से दूसरी निकालनी है, मैथ सा रूल है, उसको लगा के कर दिया। लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं है, वेक्टर्स को ऐड भी एक प्रॉपर रूल से किया जाता है, हेड टू टेल रूल से, और सब्ट्रैक्ट भी देखिएगा कैसे किया जाता है। अब मुझसे डिमांड ये है, उनकी डिमांड ये है मुझसे कि क्या करना है, आपने ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, 2-3 तरह से आपको करके दिखाऊंगा। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्या मैं इसको इस तरह से प्यारे बच्चों लिख सकता हूं, a + - b? गौर कीजिएगा, क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? मैं क्या कर रहा हूं, ए में ऐड कर रहा हूं किसको, -b को। अगर इसे मैं एक्सपेंड करूं, खोलूं, तो दोबारा यही कीमत बन जाएगी, यानी a - b बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस कीमत को असल में पहली में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो असल में ऐड ही किया जाता है, लेकिन उसके साथ कौन सा साइन लगा दिया जाता है, माइनस का। जिस भी कीमत को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, निकालना है, उसे माइनस से मल्टीप्लाई करके करना ऐड ही होता है। यानी कि आम मैथ्स के अंदर जैसे 3 में से 2 निकालना है, मैं ऐसे इसे लिख सकता हूं कि 3 में प्लस करूंगा मैं किसको, -2 को।
वहां तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहां लिखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने ऐड करने का रूल पढ़ा है। हमारे पास वेक्टर्स को ऐड करने का रूल है, हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल रूल। इसलिए मैंने सब्ट्रैक्शन को एडिशन में चेंज किया। तो आप सब जानते हैं ऐसा लिखना मुमकिन है, इस तरह से लिखा जा सकता है। इसमें कोई दुश्वारी, कोई प्रॉब्लम, कोई मैथ के रूल से हम क्लैश नहीं कर रहे। क्या ख्याल है बच्चों? ऐसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब अब ए में मैं प्लस करूंगा किसको? माइनस बी को। हेड टू टेल रूल अब लगा सकता हूं, जमा कर सकता हूं, लेकिन जमा अब किसको करूंगा? इस बी को नहीं, किसको करूंगा? माइनस बी को। यानी मुझे बी वेक्टर को पहले माइनस साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। और जब किसी वेक्टर को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो क्या होता है जानते हैं आप लोग? जी हां, ये बिल्कुल क्या करता है? इन्वर्ट हो जाता है, उलट जाता है। अगर मैं इस b को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 9th क्लास में थी, एक्सेलरेशन आगे की तरफ तो डिसेलरेशन पीछे की तरफ। एक्सेलरेशन पॉजिटिव फॉरवर्ड, एक्सेलरेशन नेगेटिव रिटार्डेशन बैकवर्ड। क्या था? आगे की तरफ पॉजिटिव, पीछे की तरफ नेगेटिव। बिल्कुल सिमत रिवर्स हो गई, रिवर्स होगी, इन्वर्ट होगी, उलट गई जब हमने माइनस का जिक्र किया, नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, जिसे हम रिटार्डेशन डिसेलरेशन कहते थे। मैंने आपको एक एग्जांपल देके भी समझा दिया कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन फॉरवर्ड था तो नेगेटिव एक्सेलरेशन रिवर्स है। अगर इसी को मैं क्या करना चाहूं? माइनस बी बनाना चाहूं ताकि मैं ए के अंदर ऐड कर सकूं, उसकी डिमांड पूरी कर सकूं कि वेक्टर ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करूंगा? बी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? माइनस साइन के साथ। तो बी की नई शक्ल कैसी बनेगी? आप मेरी बात से एग्री करेंगे सर, बी की नई शक्ल कुछ इस तरह की बनने वाली है। ये देखिए, कुछ इस तरह का। जहां हेड था वहां क्या आ जाएगी? टेल। जहां हेड था वहां क्या आ जाएगी? टेल। बिल्कुल उलट जाना। इस तरफ मुंह है, बिल्कुल इसी तरफ हो गया, बिल्कुल ऐसे। इनवर्ड, याद रखिएगा, डायरेक्शन चेंज का लफ्ज यूज नहीं करोगे, इनवर्ड का लफ्ज। ऐसे था तो बिल्कुल ऐसे हो गया, ठीक है? ऐसे था तो बिल्कुल ऐसे हो गया। माइनस साइन ने ये तब्दीली की, ये चेंज किया जब मैंने इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई किया। तो अब ये हमारे पास क्या है? दिस इज माइनस बी वेक्टर, नेगेटिव बी वेक्टर। क्या अब मैं इन दोनों को जमा कर सकता हूं? और जमा करने का वही रूल, हेड टू टेल रूल। कैसे करूंगा? सबसे पहले किसको ड्रॉ करूंगा? ए वेक्टर जिस साइज का है वही है, पहले नंबर वाला वेक्टर अपनी जगह पर वैसे के वैसा। उठाना किसको है? जी हां, हल्का है, भारी है, जो भी हो उठाना पड़ेगा। किसको उठाना है? अब बी। कौन सा बी? माइनस बी को उठाना है। इसकी टेल इसके हेड से मीट करनी चाहिए। जैसी सिम्मत है वैसी ड्रॉ कीजिए। मैं ग्रीन मार्कर से इसे लिख देता हूं, बना देता हूं, ताकि डिस्टिंक्शन, फर्क रहे ए और बी का। ये देख लीजिए, ये है हमारे बी की सिमत, ये है हमारे बी की लेंथ, मैग्नीट्यूड जो भी है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये वाली अब यूज करेंगे। और कहां यूज करेंगे? ए के हेड पर बी की टेल। ए के हेड पर बी की टेल। ये मेरे पास क्या था? ये मेरे पास ए था। जी हाँ, हेड टू टेल रूल अप्लाई हो गया। पहले का हेड, दूसरे की टेल, पहले का हेड, दूसरे की टेल। और रिजल्ट आप सभी जानते हैं, रिजल्ट हमेशा पहले की टेल से स्टार्ट होकर लास्ट के हेड से जाके मीट करता है, लास्ट के हेड को जाके टच करता है। सो द रिजल्ट इज, क्या है रिजल्ट? ए प्लस माइनस बी, जिसे ओपन करके मैं ये भी लिख सकता हूं, ए माइनस बी। देखिए सब्ट्रैक्शन को कितनी खूबसूरती से हमें एडिशन में चेंज करके एडिशन का रूल अप्लाई कर दिया। दैट इज हाउ द वेक्टर्स आर सब्ट्रैक्टेड। इस तरह से वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं, ए में से बी, बी में से सी, सी में से डी, और जितनी एग्जांपल्स कहें। अगर मुझे बी में से ए निकालना होता तो मैं वो भी कर देता हूं, ताकि आप सिर्फ किताबी बातों तक ना रहें। आप कहें सर और तो आपने बताया नहीं, वही बुकिश बातें बता दी। तो मैं एक और एग्जांपल भी दे देता हूं। ये है आपके पास रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट, दिस इज वन इज अ रिजल्टेंट, और किसके बराबर है? ए माइनस बी वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर माइनस सेकंड वेक्टर, ये रिजल्ट है। बात समझ रहे हैं? इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बता देता हूं। एज यू नो गाइस कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ इस तरह से हो रहा हो, गौर कीजिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से होती है, गौर कीजिए। ये एक टेबल है, ये एक ब्लॉक है, ये एक कोई आपके पास लकड़ी का ब्लॉक है। फर्ज कीजिए आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, इस तरफ गौर करिएगा, आप इस पर फोर्स लगा रहे थे F1, F1 फोर्स राइट साइड पे थी, राइट साइड पे थी। फर्ज कर ले इसकी कीमत थी 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड फोर्स है तो ऊपर एरो हेड। एक आपका बड़ा भाई आया, जी हाँ बड़ा भाई आया, कजन आया, पापा आए, जो भी आए, उन्होंने इस पर फोर्स लगाई। थोड़ा सा पीछे करके बना लेते हैं ताकि वही रस्सी का इस्तेमाल करते हुए, बड़े भाई आए हैं थोड़े आपसे,
उन्होंने इसे दूसरी तरफ खींचना शुरू कर दिया। जैसे घर में अक्सर आप कुछ मंगवा के देख लीजिए, लेज मंगवा लीजिए, कोई चॉकलेट मंगवा लीजिए, तो छोटे बहन भाई और बड़े भाई कुश्ती चल रही होगी, वो अपनी तरफ खींच रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही कोई कुश्ती चल रही है। फोर्स इसने लगाई, फर्ज कर लीजिए 15 न्यूटन। मुझे बताइए अगर मैंने इनका रिजल्ट निकालना हो तो क्या होगा? ये दोनों सबट्रैक्ट होंगे। कैसे? एक राइट साइड तो एक लेफ्ट साइड। तो रिजल्ट आपको पता है क्या आने वाला है? 10 न्यूटन में से 15 न्यूटन माइनस होगा। लेकिन लगेगा क्या यहाँ पे? वेक्टर्स हेड टू टेल रूल, वेक्टर्स हेड टू टेल रूल। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, लेकिन क्या होने वाला है? एक के साथ नेगेटिव साइन आने वाला है और नतीजा -5 न्यूटन, जो ये बताएगा कि ये इस तरफ जाएगा ज्यादा फोर्स की वजह से। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस तरह से, उसकी फोर्स में से इसकी फोर्स निकलेगी, जो रिजल्ट होगा बॉडी को उस तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपकी फोर्स ज्यादा है, बाई की थोड़ी है, दोनों में से माइनस कीजिए, जितनी बचेगी वो एप्लीकेबल है, वो फोर्स बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करेगी। इसकी एक मिसाल मैंने आपको दे दी। और जैसा कि मैं कह रहा था, अगर मैं आपसे कहता कि B में से A निकालिए, B में से A निकालिए, तो आप जानते रिजल्ट क्या आने वाला है? B ये है आपके पास, मैं फिर ड्रॉ कर देता हूं ताकि उससे हट के भी एग्जांपल पता चल जाए। ये था मेरे पास A, मैं दोनों इसी से ड्रॉ कर देता हूं। ये था मेरे पास B, अब B माइनस A करेंगे तो जानते क्या नतीजा आने वाला है? B माइनस A। B अपनी जगह पर वैसे क्या वैसा, A ने माइनस होना है, यानी मुझसे डिमांड किया गया है B में से A निकालिए। तो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं? B प्लस माइनस A, यानी पहला वेक्टर जैसा है वैसा रहेगा, उसने हिलना भी नहीं है अपनी जगह से। जैसे बड़े बहन भाई कोई काम कहा जाए अपनी जगह से हिलते भी नहीं है, हमें ऑर्डर करते थे जाओ भी पानी पिलाओ, जाओ भी ये लेके आओ, बिल्कुल ऐसे इसने अपनी जगह पर रहना है। इसके साथ जो सलूक किया जाना है वो इसके साथ होगा। इसके साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई करें, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। दिस विल बिकम -A वेक्टर। अब इनको जमा करेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? पिक्चर कुछ इस तरह की होगी। पिक्चर अभी बाकी है। ये आपके पास B वैसे का वैसा, इसके हेड पर क्या आ जाएगा? ये रहा -A। जितनी कीमत है उतनी ही साइज का, डायरेक्शन जैसी अब है वही। ये है मेरे पास -A, और रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट हमेशा फर्स्ट की टेल से स्टार्ट होकर लास्ट है। ये है आपके पास रिजल्ट B-A। ये है जी। इस तरह से वेक्टर्स को, एक वेक्टर को दूसरे में से, दूसरे को तीसरे में से, तीसरे को चौथे में से, जरूरी नहीं 2 वेक्टर्स ही सबट्रैक्ट होते हैं, सैकड़ों हजारों वेक्टर एक दूसरे में से सबट्रैक्ट हो सकते हैं। अच्छा, कितनी सी फोर्सेज हम पर लग रही हैं, कुछ इधर से कुछ इधर से एक दूसरे से कैंसिल कर रही हैं, सबट्रैक्ट हो रही हैं, और नतीजा कुछ फोर्स लग रही है तो मैं मूव कर रहा हूँ, अदरवाइज फोर्स ना लग रही होती तो मैं मोशन ना कर पाता। और मोशन भी कौन सी वाली? जिसमें एक्सेलरेशन होता है। तो बच्चों ये था जी हमारा वेक्टर सबट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। तो याद रहेगा, क्या याद रहेगा? सबट्रैक्शन इज आल्सो एडिशन। रूल यहाँ हेड टू टेल रूल लगना है, लेकिन उससे पहले जिस चीज को सबट्रैक्ट करना है, जिस वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है, फोकस हमारा वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स हैं। आम नंबर्स नहीं हैं, स्केलर क्वांटिटीज नहीं है, मैस नहीं है, टाइम नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, स्केलर क्वांटिटीज नहीं है, वेक्टर्स की बात हो रही है। तो उस नंबर को पहले, उस क्वांटिटी को पहले, उस वेक्टर को पहले नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे आपको घर वाले खाना खाने से पहले कहते हैं जाओ हाथ धो के आओ, इस तरह से उस वेक्टर को पहले नहला दो, लाना नहीं है, पहले उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है, फिर कहना आओ भाई आओ तुम्हें ऐड करते हैं, ठीक है, आओ तुम पर हेड टू टेल रूल लगाते हैं। ये दैट इज हाउ द वेक्टर्स आर सबट्रैक्टेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। वेक्टर को स्केलर के साथ किस किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है और नताइज क्या हमारे पास निकलते हैं, ये भी बोर्ड के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपके पास MCQs में आएगा। आपसे कहेगा दिस वन फोर्स इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वन फोर्स, बताइए रिजल्टेंट क्या है, डायरेक्शन क्या है। इस तरह से आपसे MCQs आएंगे ECAT और MDCAT एग्जाम्स में, बल्कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं जो आपके एक्सरसाइज के अंदर MCQ, एक्सरसाइज में तो ना होने के बराबर है, FSC पार्ट 1 के अंदर, इवन 2 के अंदर भी। तो ये सवालात इसी तरह से कॉन्सेप्चुअल आते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड काफी ज्यादा सवाल हैं, आइए इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं जी वेक्टर्स को अगर स्केलर्स से मल्टीप्लाई किया जाए। पहली चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए स्केलर्स क्या हैं। स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। सर ये क्या इतनी मुश्किल अल्फाज में बातें करें, जरा सिंपल बताइए। प्यारे बच्चों ये नंबर जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इनके साथ अगर यूनिट लिखा हो 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर, इस तरह ये जो हैं दीज आर स्केलर्स।
आपसे पूछ लीजिए आपको बुखार कितना है, 100 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, तो ये स्केलर्स हैं। टाइम पूछ लिया जाए, ये स्केलर्स हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती। तो क्या हम वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो रिजल्ट क्या आने वाला है? तो याद रखिएगा, वेक्टर्स को इन नंबर्स के साथ, स्केलर नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और जब वेक्टर्स को स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। ऐसा नहीं है कि स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होके वेक्टर्स को स्केलर में चेंज कर लेते, नहीं, बल्कि वेक्टर वेक्टर ही रहता है, लेकिन एक नई टाइप ऑफ वेक्टर बन जाता है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है, उसकी डायमेंशन भी, उस डायमेंशन के अंदर स्केलर की डायमेंशन भी ऐड हो जाती है। आइए बताता हूं ये कौन सी बातें मैं कर रहा हूं, आपको बताऊंगा वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करने के तरीके, और फिर एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। हमारी फिजिकल क्वांटिटीज की सेहत पर क्या फर्क पड़ता है जब एक वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई हो, नई फिजिकल क्वांटिटीज कैसे बनती हैं, तो ईच एंड एवरी पॉइंट डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहली चीज तो क्लियर कर लीजिए, स्केलर से मुराद मैंने आपसे कहा नंबर्स हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दोज आर ऑल क्या है जी, स्केलर्स। तो मैं पहले आपको नंबर से, नंबर्स आप जानते हैं n से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्ज कर लेते हैं बेटे n नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है। नंबर लाइन तो आप पढ़ते हैं, नंबर लाइन में सेंटर में 0 है, राइट साइड पे अगर मैं इस तरह ड्रॉ करूं तो राइट साइड पे आपको पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे आपको नेगेटिव नंबर्स नजर आएंगे। मैं राइट साइड से स्टार्ट कर लेता हूं, यानी मैं कहता हूं कि अगर आप किसी वेक्टर को ग्रेटर देन 0 से मल्टीप्लाई करें, +1 +2 +3 +5 +10 +50 100 100 200 300 इन नंबर से मल्टीप्लाई करें, को वेक्टर की सेहत पर क्या फर्क पड़ता है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड पर क्या फर्क पड़ता है, उसकी डायरेक्शन पर क्या फर्क पड़ता है, तो आइए जान लीजिए। जब वेक्टर को ग्रेटर देन 0 नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास वेक्टर है जिसका नाम है a। हम नॉर्मली ए वेक्टर ले रहे होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये एक जनरल फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम इसे किसी स्केलर नंबर से जो कि 0 से बड़ा है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? 0 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है? 1 से करेंगे तो आप जानते हैं यही नतीजा निकलेगा। चलिए नंबर ले लेता हूं मैं, n = 2। अगर मैं इस वेक्टर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, एज यू नो गाइस कि 2 एक स्केलर नंबर है, अगर मैं इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसी इसकी सेहत पर क्या फर्क पड़ने वाला है? आप सब जानते हैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड अपनी असल वैल्यू से डबल हो जाएगी। 2 टाइम्स वेक्टर, क्योंकि एक स्केलर नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए टेल जैसी है जिस जगह पर है वहीं रहेगी, लेकिन हेड अब कहां पर आएगा? अगर ये मान लीजिए 1 मीटर था तो 2 मीटर हो जाएगा, 1 न्यूटन था तो 2 न्यूटन हो जाएगा, एक, ठीक है समझ रहे हैं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। डिफरेंट वेक्टर्स की एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब अगर वेक्टर को किसी स्केलर ग्रेटर देन 0 नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है अगर 2 से किया है तो 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं क्या करता, इसे 3 से मल्टीप्लाई करता, अब क्योंकि जगह कम है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए वैसे तो इसे यहीं से स्टार्ट होना है, चले यहीं कर देता हूं जहां तक जाए, 3 से मल्टीप्लाई होने फिर मैं अरेज कर दूंगा। अगर मैं इसी वेक्टर a को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता तो क्या होता, इसकी डायरेक्शन, इसका सब कुछ सेम रहता, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड आप जानते कितनी हो जाती? 3 टाइम्स हो जाती। अब मेजर करके देख लीजिए, यहां तक इसकी, यहां तक इसकी, यहां तक इसकी, फर्ज कर लें ये वेक्टर कितना था? 1 न्यूटन था, फोर्स वेक्टर था, 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 3 न्यूटन हो गया। अगर ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन था तो 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो ये इसको मैं जनरल फॉर्म में 3a लिख दूंगा। ये है अगर वेक्टर्स को ग्रेटर देन 0 नंबर से स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए। स्केलर्स कौन से वाले? जो पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन 0 हैं, उनसे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 10 टाइम्स, 10 से करेंगे 10 टाइम, 50 से करेंगे 50 टाइम, लेकिन डायरेक्शन की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसी वेक्टर की डायरेक्शन पहले थी, बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही रही, जहां पे टेल वहीं पे टेल, लेकिन हेड अब 3 टाइम्स वैल्यू बढ़ने पर वो जा चुका है। बात समझ रहे हैं आप? ये है वेक्टर को क्या करना, वेक्टर को क्या करना, किसी स्केलर पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, ग्रेटर देन 0 नंबर से मल्टीप्लाई करना। लेकिन अगर यही मल्टीप्लिकेशन अगर 0 होता, नंबर क्या होता जी? अब ग्रेटर देन 0 नहीं है, नंबर 0 है। अगर किसी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 0 भी तो स्केलर नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है, तो बताइए
फर्ज कर लेते हैं वेक्टर यही था, ए था। अगर मैं इसे स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, और कौन सा स्केलर, 0 से, तो बताइए क्या होने वाला है। 0 आप जानते सारे किए किराए को खत्म कर देगा, पानी फेर देगा। इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई होने से आंसर विल बी अब वेक्टर, आंसर वेक्टर ही आएगा। लेकिन इस वेक्टर का स्पेशल नाम है जो आगे चल के आप पढ़ेंगे, कीमत 0 हो गई। सारा किया किराया खत्म, वैल्यू खत्म, सब कुछ खत्म जी। इसका मतलब ए वेक्टर को जब मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, मैंने चाहा इसे किससे मल्टीप्लाई करना, 0 के साथ, स्केलर नंबर के साथ, तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, उसकी मैग्नीट्यूड 0 आ गई। और वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगी, आगे चल के डिटेल से बताऊंगा, अब भी बता देता हूं, इसकी डायरेक्शन तो होगी लेकिन कोई कंफर्म नहीं है, इसके मतलब कहा नहीं जा सकता, इसे कहते हैं आर्बिट्ररी, किसी भी तरफ हो सकती है, जिसके मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि किस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। ये जो डॉट बचेगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होने पर सब कुछ 0, सब कुछ 0, 0 भी तो स्केलर है, आंसर जो आपके पास आएगा वो वेक्टर होगा, वो नल होगा, नल होगा, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है आंसर वेक्टर ही आता है। तो ये जो आंसर आया डॉट सा, ये वेक्टर ही है। वेक्टर है तो सर इसकी कीमत क्या होगी, बेटे इसकी कीमत 0 है, 0 भी तो किसी चीज की कीमत है। और वेक्टर है तो सर डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन आर्बिट्ररी है, जो आगे चल के आपको डिटेल से बताऊंगा, वैसे अभी भी बता रहा हूं, अनप्रेडिक्टेबल, पता ही नहीं किस तरफ, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेकिन डायरेक्शन है किसी भी सिमत में हो सकती है, जो आपने डॉट सा लगाया, ए को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने, फोर्स को 0 से कर दें, एक्सेलरेशन को 0 से कर दें, आप डिस्प्लेसमेंट को 0 से कर दें, टॉर्क को 0 से कर दें, तो रिजल्ट विल बी आ नल वेक्टर, जिसे आगे डिटेल से पढ़ोगे, नल वेक्टर जिसकी कीमत 0 हो जाएगी, जो पॉइंट की शक्ल में लगाया जाएगा, और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्ररी होगी, अनप्रेडिक्टेबल होगी, किस तरफ मर्जी हो सकती है। ये था स्केलर से मल्टीप्लाई करना जब स्केलर 0 हो, ना 0 से बड़ा ना 0 से छोटा, जबकि क्या है 0। अब हम करते हैं जी, अगर किसी वेक्टर को लेस देन 0 यानी 0 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, नंबर लाइन भी आप जानते हैं 0 से छोटे नंबर क्या है, -1, -2, -3, -4, अगर वेक्टर्स को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बच्चों क्या सेहत पर फर्क पड़ेगा, अभी पीछे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में पढ़ के आए हैं वैसे, लेकिन चलिए दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा आपके पास वेक्टर, मैं वेक्टर थोड़ा छोटी लेंथ में ले लेता हूं ताकि हम व्हाइट बोर्ड से पार ना चले जाए मल्टीप्लिकेशन के सीन में, हमें यही रहना है, आपको समझानी है चीजें। अब अगर मैं इसको लेस देन 0 नंबर लाइन में नेगेटिव साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो बताइए क्या होगा, क्या करूं मैं, फर्ज कर लेता हूं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो पीछे हम पढ़ के आए हैं जब किसी वेक्टर को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, जी हाँ, जैसे घर में आपकी बहुत ज्यादा पिटाई होती थी तो आप सुधरने की बजाय और अकड़ जाते थे, सिम्मत ही बदल लेते थे, नहीं मैं करना, फिर नहीं मैं करना, जो मर्जी कर ले। सारे बच्चे नहीं, आप तो बहुत प्यारे से हैं, मैं अपनी मिसाल समझ ले रहा हूं। तो ये एक वेक्टर है, जब इसको लेस देन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं -2 से कर लेता हूं, देखिएगा अब टेल इसने इधर रख ली, -2 से क्या होगा, इसकी कीमत तो डबल हो गई लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स। इसने अपनी मैग्नीट्यूड तो डबल जो की, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल रिवर्स। जहां हेड आ रहा था वहां टेल, और हेड देखिए कहां पर आ रहा है, अगर ये फोर्स थी, फर्ज कर लें अगर ये फोर्स थी 1 न्यूटन, अगर मैं इसे -2 से मल्टीप्लाई करूं तो आप जानते हैं नतीजा आएगा -2 न्यूटन, ठीक हो गया, डबल तो होगी लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स, इन्वर्ट हो गया, उलट गया काम, पहले इस तरफ थी अब इस तरफ होगी, -2 था तो डबल भी होगी और रिवर्स भी होगी। -3 से मल्टीप्लाई करता तो फिर क्या आना था, शक्ल कुछ इस तरह की होनी थी, ये देख लीजिए, ये -3, इसका मतलब कीमत मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स हो जाती है जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, -10 से करोगे 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, लेकिन डायरेक्शन साथ में रिवर्स करना जरूरी है। डायरेक्शन चेंज का लफ्ज नहीं यूज करोगे, रिवर्स का लफ्ज यूज करोगे, जो कि प्रॉपर वर्ड है, या इन्वर्जन, उलटना। तो ये वर्ड यूज, ये है जी बच्चों वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना, लेकिन रिजल्ट वेक्टर 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 ही रहेगा। स्केलर से जब भी नंबर्स वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे, रिजल्टेंट 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 जो भी आएगा दैट विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर नहीं होगी। आइए बच्चों इसकी अब हमारी रूटीन के अंदर एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो हम 9th क्लास में, 10th क्लास में, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे आगे चल के भी। कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें वेक्टर्स और स्केलर्स, फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं। सबसे बेहतरीन मिसाल 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 में आपने मोमेंटम पढ़ा था बच्चों, तो मोमेंटम इसकी सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस है। मोमेंटम में देखिए तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ी थी, ये किसके बराबर है, मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मैस क्या है, स्केलर,
जब इसे वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या है, स्केलर की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, और रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आपको पता है मोमेंटम आता है, और मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और मोमेंटम की डायमेंशन क्या है, मैस और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन पर डिपेंड कर रही है। जी हाँ, मैस और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं, यानी मैस की डायमेंशन कैपिटल M, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, इन दोनों की डायमेंशंस मिलाई जाए तब जाके डायमेंशन बनती है मोमेंटम की। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, स्केलर एंड वेक्टर। ये देख लीजिए, स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रिजल्ट एक वेक्टर है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी है। मैस और वेलोसिटी मल्टीप्लाई हुए तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई, नई फिजिकल क्वांटिटी, नई फिजिकल क्वांटिटी, नई फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी मैग्नीट्यूड भी डबल होगी, डायरेक्शन रिवर्स होगी, मैग्नीट्यूड डबल होगी, डायरेक्शन वही रही, मैग्नीट्यूड ट्रिपल टाइम होगी, डायरेक्शन वही रही, नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई। ऐसे ही और मिसाल अगर हम ले इम्पल्स, जो आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, जिसका जिक्र तो नहीं आपने सुना हुआ लेकिन आगे चल के पढ़ेंगे, मैं मिसाल पहले ही आपको दे देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल 2 है जी इम्पल्स। इम्पल्स क्या होती है मैं बता ही देता हूँ अभी। इम्पल्स आपके पास होती है F क्रॉस T, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी। जी हाँ, इम्पल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्रिएट करता है। बैट्समैन को आपने हिट करते देखा होगा, शायद अफरीदी साहब बहुत लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। क्यों लंबे छक्के होते हैं उनके, क्यों ग्राउंड से पार और गेंद घुमा देते हैं, क्योंकि उनका बैट और बॉल का कांटेक्ट, एक तो कांटेक्ट होता ही बहुत थोड़ा थोड़ा है, 2-2 4-4 बालें तो खेलते हैं, लेकिन जो कांटेक्ट होता है वो कांटेक्ट बड़ी थोड़ी देर के लिए स्मैश करते हैं और ग्राउंड से बाहर, यानी फोर्स जो लगती है बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब लगे तो डैमेजिंग होती है, इंसान की जान ले सकती है। जैसे सारा हमारा जमीन पे खुदा न खास्ता लगे, किसी का मुक्का अचानक से लगे, किसी की इस तरह से उंगलियां लगे, इंसान की जान ले सकती हैं। ऐसे बेटे इम्पल्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम है, फोर्स एक वेक्टर, टाइम एक स्केलर, सो रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी जो कि इम्पल्स है। इम्पल्स की डायमेंशंस भी फोर्स और टाइम की डायमेंशंस पर डिपेंड करती हैं, आपके सामने है। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जो प्रोडक्ट है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का। ये है प्यारे बच्चों आज का टॉपिक, जिसमें हमने वेक्टर्स को स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करना सीखा। किस तरह से वेक्टर्स वेक्टर स्केलर से, नंबर से, स्केलर से, नंबर से, फिजिकल क्वांटिटी से, स्केलर को फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रही है और रिजल्ट वेक्टर 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 ही रह रहा है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज मेट्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, और अगर कोई सवाल अब भी आपके जहन में आए तो कमेंट जरूर कीजिए प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर्स के मुतालिक। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।